नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। 2022 बड़ी खुशियां लेकर आने वाला है। इसके लिए पीएम मोदी ने खुद तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि पीएम मोदी का सीक्रेट प्लान क्या है। पीएम मोदी 2022 के लिए क्या कर रहे हैं। पीएम मोदी के सीक्रेट प्लान में उनका साथ कौन दे रहा है। क्या भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। ये सभी जानकारी एक एक कर बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। 2022 बड़ी खुशियां लेकर आने वाला है। इसके लिए पीएम मोदी ने खुद तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी जोर शोर से काम में जुट गई हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जी हां, 2022-23 के यूनियन बजट की बात कर रहे हैं। यूनियन बजट की तारीख नजदीक आ रही है। देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार की तैयारी बाकी सालों की तैयारी से अलग है, क्योंकि पीएम मोदी देश के उन दिग्गजों से राय शुमारी कर रहे हैं जो विदेशों से पैसा लाने में माहिर खिलाड़ी हैं। पीएम मोदी ने पिछले दिनों एक बैठक की जिसमें देश के प्रमुख प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल प्लेयर्स से मुलाकात की। इस मुलाकात का एजेंडा था कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कैसे बनाया जाए। देखिए, हमने 14 साल पहले ये ग्लोबल पैसा भारत में लेके आने का एक उद्देश्य से हमारा फंड मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू किया था। आज 40,000 करोड़ रुपया ग्लोबल सॉवरेन वेल्थ फंड पेंशन फंड से सिर्फ हमारी कंपनी ही लेके आई है। बाकी लोगों को मिला के देखा जाए तो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा कैपिटल इधर आया हुआ है। और ये सारे स्ट्रैटेजीज में लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अफोर्डेबल हाउसिंग में, स्टार्टअप में, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स पे। जब प्राइम मिनिस्टर ने हमको बुलाया, पहली बार हमारे इंडस्ट्री को सुनने का उन्होंने निर्णय लिया और मुझे लगा कि इस विज़न जिस विज़न से वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें हम जैसे लोगों को जोड़ के आगे किस तरह से स्टार्टअप हो या एनपीए हो या कोई भी इंडस्ट्री की बढ़ोतरी देने के लिए जो भी पॉलिसी बनाने हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे। और मैं देख रहा था कि वो कई बार अपने नोट पर नोट्स भी लिख रहे थे। और जब उन्होंने फाइनली अपने कमेंट्स में कई लोगों के नाम लेकर, उनके सुझाव को लेकर उन्होंने अपना दृष्टिकोण दिया, उससे लगता है कि जो हमने सुझाव दिया है, और उन्होंने ये भी कहा कि हर साल ये हमसे फिर से मिलना चाहेंगे। ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ हमको सुना, उन्होंने साथ साथ हमारे को भी आइडियाज़ दिए कि सरकार ने क्या क्या नई एरियाज़ में वो उनको लगता है कि हमारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स नई चीज़ें कर सकते हैं। चाहे वो ड्रोन्स के अंदर हो, चाहे वो स्पेस के अंदर हो, चाहे वो फूड एंड एग्री के अंदर हो, हर तरह के आइडियाज़ हमारे को दिए आज। तो हमारे लिए भी ये इंटरेक्शन बहुत फ़ायदेमंद रही। जगह जगह से पैसे लाने में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। हम पूरी दुनिया जाते हैं और कह के आते हैं कि भाई इंडिया से बढ़िया इन्वेस्ट करने की जगह नहीं है, जहाँ पे सर्टेनिटी है, श्योरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, एंड देयर इज़ अ विलिंगनेस टू बी एबल टू डू मोर एंड मोर। इस बैठक में ये भी चर्चा हुई कि भारत में व्यापार करना कैसे आसान बने। खबर है कि पीएम मोदी अगले बजट से पहले इनपुट इकट्ठा करने के लिए उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर रहे हैं और 2024 तक भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन को लेकर भी काम कर रहे हैं। ये भी बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले साल नवंबर में 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले 20 बड़े वैश्विक निवेशकों से मुलाकात की थी। दरअसल 2014 में सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी ने कई सुधारों को लागू किया, जिससे व्यापार की दुनिया में भारत की रैंकिंग वैश्विक स्तर पर चढ़ने में मदद मिली है। अब भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर दिया जा रहा है। देश में वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए ऑटोमोबाइल से लेकर सेमीकंडक्टर और सोलर क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा भी की गई है। The interaction that we had with the Prime Minister was just amazing, because the intent with which the Prime Minister was listening to every single input and the recommendation from the people in the meeting was very deliberate and was very clear that there are big changes coming in India.
From an investment standpoint, we are extremely bullish about India because of the steps that the government is taking and because of the entrepreneurial energy and the environment that Startup India has created. We believe that some of the best global companies in the world are going to come from India, and India will be the shining innovation hub in the world of tomorrow. So I'm very excited from the meeting, and I believe that these are the kinds of interactions that really inspire us to bring more capital to India and to back up the great startup entrepreneurs of the country. Bharat is where the action is. The Bharat customer deserves better, and we're going to build the future innovation hub in Bharat. We plan to invest several billions of dollars in India. We already have about $5 billion invested in India, and I won't be surprised if in the next 10 years we invest about $10 to $15 billion in India, because this is one of the most critical destinations for us globally. 2022 से शुरू होने वाले अगले वर्ष का बजट 1 फरवरी को पेश होगा, जिसे निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। इसलिए वो भी बजट की तैयारियों को लेकर अलग अलग सेक्टर से जुड़े इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात कर रही हैं। जनवरी के आखिरी सप्ताह में इकोनॉमी सर्वे भी जारी किया जाएगा, जिसमें देश की आर्थिक ताकत का अंदाजा लग जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? अगर जो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।